स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम काउंटडाउन में। तो आज की सीरीज़ में एक सीरीज़ और जब एक तो मैंने बिहार दरोगा का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, तो उस सीरीज़ में जितने भी 10 साल में या 15 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लस प्रैक्टिस सेट भी मैं उसमें करवाऊँगा। तो एक तो वो सीरीज़ हो जाएगा। दूसरा अभी क्या है कि बिहार में वैकेंसी की बाहर आई हुई है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे वो बिहार सीजीएल हो, चाहे वो बिहार इंटर लेवल हो, चाहे वो बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार आपका कांस्टेबल हो, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो हर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको हम बोल सकते हैं कि आपका बिहार सार के नाम से। बिहार सार, क्योंकि जीके का बहुत बड़ा रोल है और आपके पास देखना बहुत ही ज़रूरी है कि इस सार में आप जो है पूरे 51,000 प्रश्नों के संग्रह को देखेंगे कि एग्ज़ाम में कहाँ से एग्ज़ाम में पूछा गया है, प्लस मैं बताते चलूँगा कि ये जो प्रश्न है कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो एक आपके पास माइंड मैप हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न पूछता क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट, ना देरी करते हुए। तो मैं एंशिएंट से ले रहा हूँ, वैसे तो लेना मुझे मॉडर्न हिस्ट्री से था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सीक्वेंस वाइज होता है, ये फटाफट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को आप एक बार दो बार कम से कम 2 से 3 राउंड इसको देख लीजिएगा, ताकि इससे एक बार आपका मोटा मोटी राउंड आपका कवर हो जाए। चलिए, तो इसको चीज़ को स्टार्ट करते हुए आज हम पहली क्लास का सीरीज और पहला पार्ट हम डाल रहे हैं, ऐसे ही आपका कंटिन्यू आता रहेगा। चलिए आज की हम सीरीज में स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी प्राचीन भारत में एंशिएंट एंड के स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पहला जो है प्राचीन पुरातत्व स्थल कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है? तो राजस्थान में। मैं इसकी मैपिंग भी कराऊंगा। कब पूछा गया है? 31वीं बीपीएससी जो आपका जुडिशरी 2022 में। पहला मानव जीवाश्म का भारत में कहाँ प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी में। ये बीपीएससी 2020 में पूछा गया। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? पूरा पाषाणिक संस्कृति। ये भी जुडिशरी में 18 में पूछा गया। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला, ये कहाँ पे मिला? तो भीमबेटका में। ठीक है, ये भी जुडिशरी 18 में पूछा गया। भारत के पहले मनके का निर्माण प्राप्त कहाँ होता था? पाटने से। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर आपको दिखाई दे। ठीक है, चलो फटाफट इसको देखते चलेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आपका चिरांद पुरास्थल कहाँ पे है? तो ये नवपाषाणिक संस्कृति है, जिस काल में कृषि क्रम का प्रादुर्भाव यानी कृषि का जो स्टार्ट हुआ ये नवपाषाण काल में हुआ। दमदमा कहाँ पे है? तो यूपी में है। कैलकोलिथिक युग किसको बोलते हैं? तो ये कॉपर एज को बोलते हैं, ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, अगला है मनुष्य द्वारा पहला बार नियोलिथिक युग में पालतू कुत्ता। वो पूछता है कि मनुष्य द्वारा पहली बार किसको पशु बनाया गया? तो पूछ सकता है या नियोलिथिक युग में पहला पशु किसको बनाया गया? तो इसका आंसर होगा कुत्ता। ठीक है, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नवपाषाण काल। ठीक है, पाषाण युग में काटने के लिए समांतर प्रयुक्त उपकरण को क्या बोलते हैं? गड़ासा। गड़ासा से काटते थे। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक आ गया आपका सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो प्रमुख नगर हैं, पहला है आपका लोथल। ठीक है, इस समय मोहनजोदड़ो क्या था? तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। और हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? 1921 में राखालात बनर्जी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी, सॉरी दया की जो है हड़प्पा किया था। ठीक है, दयाराम साहनी ने। हड़प्पीय संस्कृति सिंधु संस्कृति उपकरण कहाँ में है? तांबा और कांसा से। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 2 के बराबर वर्षों का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कारण क्या रहा? 900 वर्षों तक का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी महत्वपूर्ण नगर नियोजन थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो ये नगरीय थी। ठीक है, नगर जो रहता है वो नगर नियोजन थी। नालियाँ वहाँ की सुदृढ़ थी। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा, ही पूछता है कि हल्का जो है टेराकोटा जो मिट्टी का पकाया होता है टेराकोटा बोलते हैं। मिट्टी में आग में जो मिट्टी को आग में पकाते हैं टेराकोटा बोलते हैं। तो हल्का कहाँ मिला है? तो ये बनावली मिला है। ठीक है,
हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन कौन से? तो R.D. बनर्जी, दयाराम साहनी, K.N. दीक्षित और M.S. वत्स। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल। लोथल किस में है? तो ये गुजरात के भोगवा नदी के पास है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ मिला? धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से क्या मिला? उन्नत जल प्रणाली। ठीक है, हड़प्पा में इस मिट्टी के बर्तनों पर समानांतर उपयोग किसका होता था? तो ये लाल रंग का होता था। ठीक है, पहले के देखा होगा आपने, जितने भी जो बर्तन होते थे वो लाल रंग और काले रंग से उसको पुताई होती थी। ठीक है, तो देख रहे होंगे साथ साथ में साइड में दिया हुआ है कि कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन में इतना ही बड़ा करता हूँ ताकि अपनी चीज़ों को देख पाए कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है आपका। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आदि ऐतिहासिक काल, ये 1994 में बीपीएससी में पूछा गया है। सिंधु घाटी के लोग कैसे थे? शाकाहारी और मांसाहारी। बीपीएससी आपका सांख्यिक प्राधिकारी थे। 16 में एग्जाम। चान्हो और हड़प्पा संस्कृति से एक स्थल मिला है जो कहाँ पे है? ये सिंध में है। बिहार CDPO 98 पूछा गया। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ मिला है? देखो इस हर एग्जाम में उत्पाद अवतार निरीक्षक एग्जाम में पूछा गया। फिर बिहार दरोगा मेंस 23 में पूछा गया है। सेंधव लिपि की लेखन दिशा कैसी थी? तो ये दाएं से बाएं चलती थी। हड़प्पा के जिस स्थल पर जलाशय के प्रमाण मिले हैं ये कहाँ मिला है? तो धौलावीरा मिला है। ठीक है, चलो अगला हम देखेंगे। तो अगला है आपका सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुए हैं? तो सूती वस्त्र के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे तो लोहा का नहीं जानते थे। ये देखो सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, इसको हल्के मत लेना, ये क्वेश्चन है हल्का, लेकिन इस हल्के क्वेश्चन को हम वहाँ एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ये होगा कि ये नहीं होगा। इसलिए बार बार चीज़ों को रिवीजन करना है और अच्छे से करना है, आराम से हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, बाकी मैं करा ही रहा हूँ चीज़ें आपको। ठीक है, चलो तो आप लोग ध्यान देते रहिए। हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे और मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है तो लोथल है। अभी देखो पूछा कि लोथल कौन से भगवा नदी किनारे हैं। ठीक है, और वो आपको जो है कि वहाँ का बंदरगाह भी बोलते थे इसको। ठीक है, तो देखो बंदरगाह तो है ही है। जूते व खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जूता व खेत, तो कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन से मिला है। सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं वो सीलखड़ी से बनती थी। मेसोपोटामिया का अभिप्राय किससे है? दजला फरत नदी के उपजाऊ धरती से है मेसोपोटामिया का। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल गुजरात में है कौन सा है? देखो एग्जाम बार बार पूछ रहा है, कहाँ है? लोथल, भोगवा नदी किनारे है। ठीक है, हड़प्पा स्थल कहाँ पे है? तो ये रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सतलुज के आसपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निवासी द्वारा जिस धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया गया, कांसे का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? कांसे का। हड़प्पा स्थित है कहाँ पे? तो ये है पाकिस्तान में। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, चलो हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किससे बने होते हैं? तांबे और टीन और कांसे से बना होता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने R.D. बनर्जी ने कब की थी? तो 1922 में। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो पंजाब में है वो हड़प्पा, रहमान डेरी, सराय खोला और जलीलपुर। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टेला इसका शाब्दिक अर्थ है। ये NCERT में भी दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा चीज़ें। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो ये गेहूं की कि किस खेती के लिए सबसे पहले गेहूं और जौ वहाँ पे मिले थे, गेहूं और जौ। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। कृषि की शुरुआत कब हुई थी? 7000 के आसपास ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। चलो अगला है आपका टॉपिक आ जाता है वैदिक सभ्यता। इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेना, फटाफट चीज़ें हो जाएगा रिवीजन। ठीक है, चलो तो वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद। देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी जुडिशरी में पूछा गया है, आपका LDC बीपीएससी पूछा गया 21 में, फिर प्रीलिम्स में LDC में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत है आसान, लेकिन जो आसान है वही भारी होते हैं। भारी तो बन जाते हैं लेकिन आसान चीज़ें जल्दी से कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं। पुरुषार्थ किस में है? 4 पुरुषार्थ बताया गया है। गायत्री मंत्र कौन से पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन किस में मिलता है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। त्रयी मतलब जो 3 वेदों वाला कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद।
ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है। और प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस पे परशुनी नदी के तट पे लड़ा गया है? ये देखो 42वें 1977 और 98 में पूछा गया क्वेश्चन। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्ण सब किसके समर्पित है? तो देवता सोम को। ठीक है, जो पे पर नामांकित देव का है। भोगाज कोई क्या है? ये अभिलेख जो वैदिक देवी देवता में अभी तक जो है इसमें देवताओं का वर्णन मिलता है भोगाज कोई को। ठीक है। अछूत की अवधारणा रूप से स्पष्ट धर्म शास्त्रों के समय में एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है यजुर्वेद। वेदी देवता नहीं था कार्तिकेय। जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है यजुर्वेद। गायत्री मंत्र की रचना कहाँ से की गई? विश्वामित्र ने। संहिता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। प्राचीन भारत में पालागल क्या था? संदेशवाहक, विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी और वन का अधिकारी होता था। ठीक है। चलो, यज्ञ की देखरेख कौन करता है? कौन करता था? तो ब्रह्मा करते थे। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये आपने देखा होगा कि हमारे जो भारत का जो चिन्ह है वहाँ पे जो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। और ये बीपीएससी के फर्स्ट इंटरव्यू 2017 में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो इसमें आपका मान्यता अनुसार भारत की जो लड़ाई है भारत की हाँ मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। और ये कितने दिन लड़ी थी? 18 दिन। ऋग्वेद में अघन्या किसके लिए है? तो एक गाय के लिए। गाय को नाम मारा जाने वाला पशु है। ये पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूछा 16 में। जादुई माया वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद। ये जो मैं करा रहा हूँ ये अपडेटेड है 2025-26 के लिए। 51,000 क्वेश्चन का संग्रह है अगर देखा जाए तो। इससे बीपीएससी वो निकालती है ना, क्या कहते हैं उसका, घटना चक्र पॉइंटर। तो इस तरीके से मैं पॉइंटर करा रहा हूँ। एक बार पॉइंटर को देख लोगे फटाफट। ये पूरा एंशिएंट का है। ये भी कुछ पार्ट आएंगे तो मैं आज कुछ पार्ट करवाता हूँ कम ताकि शॉर्ट में आपको रिवीजन के लिए हेल्प मिल जाए। ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किसमें? अथर्ववेद में है। वेदों का सही कालक्रम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषदों का वेदांत के रूप में इनकी संख्या कितनी है? 108 है। वेद कितने हैं? इनकी उपनिषद कितने हैं? 108 है। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे है? व्याकरण से है। सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ कौन से है? मनुस्मृति है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित किसके द्वारा? मनु के द्वारा। ठीक है। चलो अगला देखें। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और बुद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म सारे धर्म हैं। एक बार में देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म देश कहाँ दिया? देखो बिहार में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ पूछता ही पूछता है। देखो कितने बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। ये आप देख सकते हो। आपको जो चीज़ें मैं फैक्ट बताऊंगा, मैं ऐसा नहीं कि भाई गलत चीज़ें आपको बता के मैं निकल जाऊंगा। ठीक है। चलो, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था कहाँ? सारनाथ में। ठीक है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के लिए कई साल तक तपस्या और साधना में कहाँ किया? तो गया में किया। अब गया का नाम क्या हो गया? गया जी कर दिया है। क्या नाम चेंज कर दिया है? गया जी। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। चलो, बोध गया में महाबोधि मंदिर, जो महाबोधि मंदिर है गया में, वो किसके लिए है? तो गौतम बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। तीसरा बोध सभा का स्वामित्व किसके? मौगलीपुत्र तीसरे द्वारा हुआ था। और तीसरी बोध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला बोध महासभा आयोजित हुआ था राजगृह। ठीक है। भगवान राजगृह या राजगिर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में। पहली बौद्ध संगीति को बुलाया गया था अजातशत्रु द्वारा। ठीक है। चलो, चौथी बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल कश्मीर में। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण का प्राप्त किया
कुशीनगर में। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया वेसेस्की द्वारा। त्रिरत्न या तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण के संबंधित है, तो ये जैन धर्म से है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जो जो अलग एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे मैं बताते चलूँगा आपको। ये देख रहे हो, आप साथ साथ देखते चलो इधर भी। आप अगर ध्यान से देखोगे तो एग्जाम में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई पहली जनसंगीति के अध्यक्ष कौन से? स्थूलभद्र थे। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी जिले में। भरहुत अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण घर को त्यागा और सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का लाल कलाम रुद्रक रामपुत्र कहा। बौद्ध धर्म की पहली महिला अनुयायी क्या थी? इनकी माता गौतमी थी, मौसी। बुद्ध की ईश्वर की धारणा के विषय में कौन सत्य है? तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। चलो आगे देखो। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? ये पूछता है, पावपुरी में है। ठीक है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूरे आध्यात्मिक ज्ञान, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया, जम्बी ग्राम में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक क्या है? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक किससे लिखी गई है? पाली भाषा में। भागवत संप्रदाय की अत्यधिक जन्म किसका है? गुप्त का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकली गोसाल थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया आजीविकों ने। सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था 14 वर्ष के लिए। जैन कल्पसूत्र को लिखा गया है भद्रबाहु ने। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं थी, आत्म दमन की। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 22वें तीर्थनाथ थे। 24वें कौन थे? तो 24वें तीर्थकर थे इनके महावीर। कौन थे? महावीर। ये पूछता है, पहला पूछेगा, दूसरा, तीसरा, या तो 22वां तीसरा। अभी किस बार भी पूछने लगा है किसी एग्जाम में, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलो। वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था 540 में और जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ। प्राचीन भारत का प्राचीन शासक जिसने अपने जीवन के अंत में समय में जैन धर्म को ग्रहण किया, चंद्रगुप्त मौर्य। जेएनयू के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो पावपुरी में। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था? भद्रबाहु द्वारा। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 में। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, चलो। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन आरंभ किया था सारनाथ से। इसके संवादों की भाषा पाली में है। बुद्ध द्वारा पहला वचन जिस धर्मचक्र कहा गया सारनाथ से। ये देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है यार। ये बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल में, दरोगा में, निरीक्षक एग्जाम में पूछा गया, ऑपरेटर ग्रेड 3 में पूछा गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट 1 20 में पूछा गया। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग को उसने अपनाया? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, चलो। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? तो ये हुई थी बोध गया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे? इंडोनेशिया में। बौद्ध से संबंधित अवसर जुड़े स्तूप कहाँ है? किसका स्तूप किसके प्रतीक है? तो ये इनके मृत्यु का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। वर्जियान संप्रदाय ये किससे संबंधित है? बौद्ध से। द्वितीय बौद्ध संघ कहाँ थी? वैशाली में। सिद्धार्थ ने स्थापना किसकी की थी? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म हिमायत करता है मध्यम वर्ग का। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? शोक ने। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कहाँ के है? कुंडग्राम वैशाली में। अब कभी नेपाल दे देगा, कभी कुंडग्राम दे देगा, कभी वैशाली दे देगा, कभी लुम्बिनी दे देगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के कुंडग्राम वैशाली में। नेपाल के कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, ये पूछता है। ठीक है, चलो। तो हो गया। जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? तो बुद्ध का। बुद्ध के उपदेश संबंधी किससे? आचरण की शुद्धता पवित्रता से। जिस समकालीन ब्राह्मण वेद विश्वास में बुद्ध ने
पूर्ण स्थगिति क्रम का सिद्धांत। बिहार में वैशाली के नगर वधु आम्रपाली शासनकाल में थी लिच्छवी में। तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है किसकी? यहूदी का। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास हम 16 महाजनपद से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करके और फिर हम कल की क्लास को करेंगे, तो इसको हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी मैं हो सकेगा तो जितनी छोटे छोटे क्लास में इसको कंप्लीट कर दूंगा ताकि आप लोगों का काम ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।